बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहली बात कि एंजाइम्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। अब प्रोटीन दो किस्म की होती है, एक को कहा जाता है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरी को कहा जाता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, एंजाइम सारे के सारे इस प्रोटीन का एक हिस्सा है। और प्रोटीन्स की क्या हकीकत है कि ये प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलके ही बनती है। दूसरी बात है रेट्स ऑफ रिएक्शन। अगर ऐसा रिएक्शन जिसमें हमने एंजाइम को ऐड कर दिया है तो उसकी स्पीड मिलियंस टाइम्स फास्टर हो जाती है बनिस्बत ऐसे रिएक्शन में जिसमें एंजाइम ना डाला गया हो। फिर बात करते हैं स्पेसिफिसिटी की कि हर केमिकल रिएक्शन के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक ख़ास किस्म का एंजाइम इस्तेमाल होता है। फिर बात करते हैं एक्टिव साइट की। पार्ट ऑफ एंजाइम अटैच टू सबस्ट्रेट, मतलब कि एंजाइम का सारा हिस्सा किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा अटैच होता है। वही छोटा सा हिस्सा जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है उसे कहा जाता है एक्टिव साइट। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जब हमारी बॉडी में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं होती तो उस वक्त एंजाइम की प्रोडक्शन को रोक देते हैं, वो कहलाते हैं इनहिबिटर। और बाज़ों का जब एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो एंजाइम की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देते हैं या कैटालाइज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उनको कहा जाता है एक्टिवेटर। फिर बात करते हैं कोफैक्टर की। हमेशा एंजाइम से होते हैं उनके साथ थोड़ा सा नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है। अब ये एंजाइम जिसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो वो कोफैक्टर कहलाते हैं। अब कोफैक्टर में दो स्टेप्स आ जाते हैं। एक तो है कि वो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ अटैच होगा टाइटली, मजबूती से। एक तो यह है कि वो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ अटैच होगा लूजली। अगर वो कहलाता है कि अटैच है उसके साथ टाइटली, मजबूती के साथ, तो हम उसे कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर वो लूजली अटैच है तो हम उसे कह देंगे कोएंजाइम्स। तकरीबन जितने भी वाइटामिन्स हैं वो तकरीबन सारे के सारे कोएंजाइम्स में ही आते हैं। फिर बात करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। एंजाइम्स और सबस्ट्रेट हमेशा सबसे पहले रिएक्टेंट में मिलते हैं, इनके रिजल्ट में बनता है प्रोडक्ट। अब जो दूसरा आगे एंजाइम्स मौजूद होता है उसके लिए ये प्रोडक्ट सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, मतलब रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। फिर ये इस दूसरे रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट बन जाता है, फिर आगे जाके इसका प्रोडक्ट बनता है, लेकिन तीसरे रिएक्शन के लिए ये फिर रिएक्टेंट के तौर पे काम करता है। इसी तरह से जो पाथवे चलता है एंजाइम्स के केमिकल रिएक्शन में उसे कहा जाता है मेटाबॉलिक पाथवे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।